किसान रेल की शुरुआत की है, तो इससे क्या लगता है आपको, किसानों की जो स्थिति में क्या परिवर्तन आ सकता है, या कोई स्टेटिक्स है आपके पास कि जब से आपने शुरू किया इसका किसानों को कितना लाभ मिला होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ऑलवेज बड़ी होलिस्टिक रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। वो 360 डिग्री सोच के व्यक्ति हैं। उनके ध्यान में है कि अगर हम ये छूट दे रहे हैं कि किसान किधर भी बेच पाए, तो साथ ही साथ उसका साधन भी देना चाहिए जिससे किसान उसको दूर तक लेके जा सके। तो एक दिन हमारी रेलवे के रिव्यू में प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपने कभी किसानों के लिए क्या किया? मैं अपना सुनाने लगा, ये किया वो किया। नहीं, आपको किसान रेल चलानी चाहिए। और फिर माननीय वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया, पहली ट्रेन महाराष्ट्र से शुरू हुई किसान रेल, देवलाली नासिक से। आपको जान के खुशी होगी, पहली ट्रेन भरी नहीं, 97 टन ही सामान दिया। स्वाभाविक है, सबको जानकारियां नहीं मिली। हफ्ते में एक ही बार चलने वाली थी और वो बिहार तक जा रही थी। आपको आश्चर्य होगा, दूसरे तीसरे हफ्ते में एक के बदले हफ्ते में 2 ट्रेन हो गई। 97 टन के बदले 4 गुना माल आने लग गया। बिहार में जो उसका स्थान था, गंतव्य स्थान था पटना के आसपास, उसको बढ़ा के मुजफ्फरनगर लेके जाना पड़ा, इतनी डिमांड आ गई। मैं समझता हूं कि रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा किसानों के सामान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। हम सब परेशान हैं और मैं विश्वास करता हूं आप सब भी इस बात से हर बार दुखी होते होंगे, तो क्यों कश्मीर का सेब या हिमाचल का सेब हमारे घरों में नहीं आता है? क्यों हमें वो आर्टिफिशियल सेब आते हैं जिसपे एक प्लास्टिक का स्टिकर लगा होता है, जिसको हमें उठा के निकाल के फिर धो के खाना पड़ता है? सच बात है, अब वो जमाना बदलने वाला है। अब हमारे कश्मीर और हिमाचल का सेब कन्याकुमारी तक पहुंचे। और आपको ये तो जानकारी होगी कि रेलवे की जो फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन है, आज दुगनी स्पीड पे चल रही है, एवरेज स्पीड। तो जो सामान मुंबई से गुवाहाटी 7 दिन में पहुंचता है, आज 2.5-3 दिन में पहुंच जाता है। तो सामान, किसानों का सामान, फल सब्जी देश के अन्य अन्य इलाकों में जाएगी, उपभोक्ता को भी लाभ होगा, कीमतें नियंत्रण में रहेंगी और उसका अधिक लाभ किसानों को होगा जिनको सही दाम मिले। तो ये माने कि आने वाले समय में किसान रेलें और स्टेट से या और जगहों से चलेंगी। 3 बात मानिए, ए, ये सस्ती चलेंगी, बी, ये परमानेंट चलेंगी, 3, जहां भी डिमांड आए वहां से चलेंगी। अभी नितिन गडकरी जी ने सूचना दी है कि ऑरेंज संतरे का सीजन शुरू होने वाला है। तो अब हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, नागपुर से कहाँ डिमांड है तो उसको भेजेंगे। जब कश्मीर में सेब आ जाएगा हिमाचल में, तो वहां से लाएंगे। तो हमारी प्रतिबद्धता है रेलवे की कि किसानों के हित में जो काम कर सके करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि रेफ्रिजरेटेड कोचेस, रेफ्रिजरेटेड मालगाड़ी के डब्बे, जिसमें जो सामान खराब हो जाता है वो रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से जा सके दूर दूर तक। तीसरा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन FCI और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ हम मिलके, रेलवे के पास बहुत सारे स्टेशन दूर दराके के इलाके में है जहां किसानी होती है, जहां खेती होती है। वहां पे स्टेशन के पास हम जमीन FCI CWC के माध्यम से जॉइंटली डेवलप करके वेयर हाउसेज, स्टोरेज, साइलोज बनाने के काम में जुटे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि पूरे देश भर में जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर ये नियम लागू न किया जाए, तो क्या ये संभव है? क्या इस तरीके का नियम लागू न किया जाए? पहला। और दूसरा, महाराष्ट्र में प्याज की निर्यात बंदी को लेकर के जिस तरीके से आक्रोश बढ़ा, तमाम सारे पार्टियों के लोगों ने आपसे संपर्क किया, आपके पास तक गए, उसको लेकर के भी अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब किसानों को 2 पैसा मिलना होता है तब आप इस तरीके की नियम लाते हैं। पहली बात तो केंद्र सरकार के कानून संघीय ढांचे में पूरे देश में लागू होते हैं, और अगर इस प्रकार की अराजकता की बात कांग्रेस की अध्यक्षा करे, मैं समझता हूं बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। ये फिर एक बात, गांधी परिवार की जो सोच है,
आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर वाली जो सोच है उसका प्रतीक है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब एक अध्यादेश पास किया था कांग्रेस की सरकार के टाइम, तो उनके उस समय के युवराज ने, वैसे तो परमानेंट युवराज हैं, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद के प्रधानमंत्री की अपमान करते हुए उस कानून को फाड़ा। ये सोच इस परिवार ने जितना देश का नुकसान किया है, इस डायनास्टिक सोच, इस आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर वाली सोच ने, ये इसका प्रतीक है फिर एक बार कि हम भारत राज्य की सरकारों में लागू नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के कानून पूरे देश में लागू होते हैं। ये संघीय ढांचे का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। रही बात प्याज की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अंत में इसको भी कर दूं खुलासा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुआ हूं, यहीं पला पोसा हूं और मेरा दिल यहीं रहता है। बहुत दिनों के बाद मुंबई आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है सबको मिलके, और मित्रों को और आशीष का जन्मदिन भी है। पार्टी तो नहीं होगी कोरोना काल में, पर विश करने को मिल गया। प्याज के बारे में, पिछले वर्ष जितना प्याज एक्सपोर्ट हुआ था पूरे 12 महीने, उतना प्याज इस वर्ष लगभग 5-5.5 महीने में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके। उतना ही प्याज, पहली बात। दूसरी बात, पिछले वर्ष जो प्याज के एक्सपोर्ट का दाम मिला था, इस वर्ष जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 60-62% ही दाम पे एक्सपोर्ट हुआ। तो इस वर्ष उनको एक्सपोर्ट में भी कोई दाम सही नहीं मिल रहा, कम दाम पे एक्सपोर्ट हो। तीसरी बात, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनुमान दिया है कि अक्टूबर में बारिश आने की पूरी संभावना है। अगर अक्टूबर में बारिश आता है और प्याज की खेती खराब होती है, तो इतनी शॉर्टेज होगी प्याज की इस साल कि कीमत कहां जाके रुकेगी किसी को पता नहीं। सरकार का दायित्व है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता और किसान के बीच में संतुलन रखना। नॉर्मली सरकारें लेट रिएक्ट करती हैं, दाम 100 रुपए हो जाते हैं तब रिएक्ट करती है। अब सरकार ने समझदारी से पहले से प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उसके बदले कुछ कांग्रेस और एनसीपी के नेता उसका राजनीतिकरण कर रहे। चौथी बात, दाम उसके बाद कोई घटे नहीं है, उसके बाद भी दाम बढ़े ही हैं, तो किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक्सपोर्ट को ये छोटा किसान तो नहीं करता था। एक्सपोर्ट करने वाले लोग किसान को तो कोई पूरा दाम दे नहीं रहे थे। ये बिचौलिए जो वहां से खरीद के एक्सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस और एनसीपी को तो उन्हीं के साथ खड़ा होना है। तो मैं बार बार वही तो बात कह रहा हूं, कांग्रेस एनसीपी की राजनीति बिचौलियों की राजनीति है, उसके आगे देख ही नहीं सकती है। बहुत सीमित समुचित सोच है उनकी, और वो सोच कभी बदल नहीं सकती। ये हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे लोगों ने अनुभव किया, और इसी का कारण है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को और बड़ी बहुमत से केंद्र में विजय प्राप्त हुई। देश की जनता उन पर विश्वास करती है, उनकी नीतियों पर, उनकी नीयत पर। और अगर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष इसी रास्ते पे चले, तो मुझे लगता है 2 टर्म से तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना पाए। अगली बार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई और पार्टी उनकी जगह उस कॉर्नर में बैठे और इनको वो जो पोजीशन है ऑपोजिशन की मेन पार्टी की, वो भी ना खोनी पड़े। धन्यवाद। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे किसानों का जीवन और बेहतर बनाया। फार्मर्स बिल को लेकर ही जो है अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, तो क्या आपको लगता है कि उनको पहले विश्वास में नहीं लिया गया था, क्योंकि उनका कहना है कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? मैडम, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कैबिनेट के समक्ष अध्यादेश कई महीने पहले आया, जिसमें अकाली दल के प्रमुख नेता सदस्य हैं कैबिनेट के। मैं भी उस कैबिनेट में था, वो भी उस कैबिनेट में। विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल जी ने इसके ऊपर इंटरव्यूज दिए समर्थन में।
सुखबीर जी और हरसिमरत जी ने पंजाब में कई मीटिंग्स करी। मैं समझता हूं कि राजनीतिक बहकावे में गलत ट्रैक पे गाड़ी चली गई, अब वो उसका तो भुगतान उन्हीं को करना पड़ेगा। जहां तक हमारा निश्चय है, किसानों के हित में हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार। गुड इवनिंग सर। एमएसपी खत्म होने का डर किसानों को लगातार लग रहा है। अब ऐसे में किसानों का विश्वास जीतने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सर कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि ये बातें भी फैलाई जा रही कि अगर एपीएमसी के बाहर किसान अगर अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें मंडी टैक्स नहीं मिलेगा। उसके बारे में मुझे क्लैरिटी चाहिए। पहली बात तो जैसा आपने स्वयं का ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एमएसपी नहीं रहे। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, कृषि मंत्री बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, रिकॉर्ड हो गया पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में, और पार्लियामेंट में आश्वासन दिया हुआ इज कंसिडर्ड एज गुड एज एनीथिंग कैन बी। इतने वर्षों में 50 वर्षों में कांग्रेस क्यों नहीं लाई कानून एमएसपी का? कोई उनसे पूछे? जरूरत नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चल रहे हैं, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो कोई किसान इसमें भ्रमित नहीं है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर एक प्रांत में हो रही है। आप बताएं मुझे किधर और आपने सुना किसानों के आंदोलन के बारे में? देश में करीब करीब 15 करोड़ किसान परिवार, आप बताइए कहां है 15 करोड़ किसान परिवारों में नाराजगी? उल्टे आपकी जानकारी के लिए इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू में शरद पवार जी ने मार्च 2014, तब वो मंत्री थे, मार्च 2014 में कहा, एंड आई कोट, महाराष्ट्र टुक द इनिशिएटिव to amend the state APMC Act in the year 2005 itself, providing for direct marketing, contract farming, setting up of private market, consumer farmer markets, e-trading, etc., and notified the rules in 2007 to implement the amended provisions. उन्होंने further ये भी कहा, in fact 24 private markets have already come up in the state. State has issued 69 licenses for direct marketing. उनकी सोच तो लाइसेंस कोटा के बाहर जाती नहीं थी। हमने उसको अगले लेवल पे ले गए कि क्यों लाइसेंस कोटा लगना चाहिए, क्यों लोगों के ऊपर दबाव होना चाहिए और मंडी टैक्स होना चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी, पंजाब में भी चावल के ऊपर ऑलरेडी मंडी टैक्स घटा दिया, तो लाभ मिलना शुरू हो गया है कंज्यूमर को और किसानों को। ये मंडियों पे जो गलत काम होते थे उसको रोका जाएगा इससे, और जो ईमानदार व्यापारी है वो ईमानदार व्यापार करेगा। उसमें कोई मंडी पे टैक्स भरना और मंडी पे बैठना जरूरी नहीं। भारत के इतिहास में किसानों के लिए अगर किसी सरकार ने इतने सारे महत्वपूर्ण कदम एक छोटे 6 वर्ष के आयु में किए हैं, तो वो सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाले, जिसको अंग्रेजी में गेम चेंजर निर्णय कहते हैं, और किसानों के जीवन को बदलाव लाना, सुधारना, उनके इनकम को डबल करना, आमदनी को दोगुना करना, इससे प्रतिबद्ध इतने सारे निर्णयों का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गत 6 वर्ष में लगातार करती है। आप सब जानते हैं कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार ने समय समय पे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो सुझाव थे उनके ऊपर गहरा चिंतन हुआ और लागत से 1.5 गुना एमएसपी फिक्स करने का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उसको पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। महाराष्ट्र सरकार की वजह से मुंबई लोकल शुरू करना चाहे, इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन आपके पास आया क्या? दो सवाल। पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार ने खुद ये कानून को अगस्त में लागू किया,
अब कांग्रेस के प्रेशर में शायद वो बोल रहे नहीं करेंगे। केंद्र की सरकार पूरे देश में संघीय ढांचे में पूरे देश में लागू होते हैं, बाकी जनता जवाब दे देगी अगर कोई ऐसा छल किया उन्होंने किसानों के साथ। बाकी आज किसानों के विषय पे चर्चा हो रही है, इससे बाकी विषय मैं अलग से आपको बता दूं। वैसे कोई रिकमेंडेशन आई नहीं है मेरे को लोकल स्टार्ट करने। पीयूष जी, मेरे भी दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस और जो भी महाराष्ट्र में सहयोगी दल है वो लगातार किसानों के पास कह रहे हैं कि अगर किसान बाहर बेचेगा सामान तो उसको सियोरिटी नहीं मिलेगी। जो गारंटी होती है कि जो मंडी की गारंटी होती है वो गारंटी नहीं मिलेगी, और एमएसपी कैसे डिसाइड करेगी सरकार? कहीं न कहीं ये छलावा है, और जो व्यापारी उनसे खरीदेगा अगर वो टाइम लिमिट में पैसे नहीं दिया और भाग गया तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं उठा पाएगी या एक गारंटी के तहत नहीं हो पाएगा। और दूसरा सवाल जो तुषार ने दोहराया कि पहले अगस्त में जो नियम लागू थे उसको फिलहाल स्टे कर दिया है, रोक दिया, और कहा है कि इस कानून को महाराष्ट्र में नहीं लाएंगे। जहां तक पहला सवाल है, मैं समझता हूँ किसान हमारे समझदार है, ऐसे छल में ऐसे बहकावे में आएंगे नहीं। उनको भी पता है कि जिसको वो बेचेंगे उसका पैन कार्ड लिया जाएगा। पैन कार्ड जिसके पास है मतलब इनकम टैक्स में उसकी पूरी नोंदनी है, पूरी डिटेल्स है। पैन कार्ड बिना आधार कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन, फोटो उसके बगैर मिलता नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक प्रकार से हमने जो छूट दी है उस छूट से किसान जब बंधनों से निकल गया तो कांग्रेस तो बिचौलियों की सरकार रही है, सालों साल उन्होंने यही धंधा किया। उनके खुद के प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि 100 रुपए में दिल्ली से भेजता हूं तो सिर्फ 15 रुपए जनता को पहुंचते, बाकी बिचौलिए उनके खुद के राजनीतिक नुमाइंदे सब उनके लोग चोरी करते थे ना। पर वो तो ही वॉज अ हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर, उनके पास सॉल्यूशंस नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ बताया था भाई ये असलियत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। आज कोई किधर आरोप नहीं लगा सकता कि बिचौलिए के बगैर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिलता या शौचालय नहीं मिलता या बिजली कनेक्शन नहीं मिलता। 8 करोड़ लोगों को कुकिंग गैस कनेक्शन मिला, कोई बिचौलिया नहीं लगा। ये कांग्रेस बिचौलियों की सरकार नहीं है और बिचौलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के भाषण कर रही है। और अगर कोई भागेगा तो काम है कि उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो।